हेलो क्लास 12th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज के सेकेंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी थीम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसकी राइटर है एनीस जंग। मैं इसका पहला पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसमें दो कहानियाँ हैं। पहली है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो मैंने पढ़ा चुकी है, और दूसरी कहानी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो इस कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे ज़रूर पढ़ लें। तो चलो बच्चों, चलते हैं। यहाँ से टेक्स्ट शुरू होता है। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें बच्चों। मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा लेसन कंप्लीट कराऊंगा। और हाँ, यूपी बोर्ड की संपूर्ण 9, 10, 11, 12 की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बन रहें। तो चलो बच्चों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो जो एनीस जंग थी, जिन्होंने साहब से बात की थी, अब वो दूसरे लड़के से बात करती हैं, तो वो ये जवाब देता है। तो चलो बच्चों, चलते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश इंसिस्ट, जोर देता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं पूछती हूँ। डू यू नो, क्या तुम्हें कुछ पता है? अबाउट कार्स, कार के बारे में, क्या आपको कार के बारे में कुछ पता है? कह रहा है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। ड्रीम्स लूम्स लाइक अ माइरेज, उसके जो स्वप्न थे, लूम्स, वो प्रतीत हो रहे थे, लाइक अ माइरेज, यानी एक मृत तृष्णा के भांति। इमिडिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल टाउन फिरोजाबाद, उसके जो स्वप्न थे वो उस फिरोजाबाद कस्बे में, जिसकी गलियां धूल से भरी हुई थीं, उसके बीच उसके जो स्वप्न था वो एक मृत तृष्णा की भांति प्रतीत हो रहा था। और फिरोजाबाद क्या था बच्चों? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी वो अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में लगा हुआ था। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह एक भारत की ग्लास यानी कांच को आकार देने वाली इंडस्ट्री यानी उद्योग का सेंटर यानी केंद्र था। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ परिवार जनरेशंस यानी कि अपनी पीढ़ियाँ, स्पेंड यानी बिता देते हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी भट्टियों के आसपास काम करते हुए। तो इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। तो कहता है कि यह भारत के कांच के उद्योग का एक केंद्र है, जहां परिवार अपनी जनरेशंस यानी पीढ़ियां बिता देते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल वुमेन, सभी औरतों के लिए। इन द लैंड सीन्स, ऐसा प्रतीत होता है कि देश की सभी औरतों के लिए यही चूड़ियां बनाते हैं। तो चलो बच्चों, अगले पैसेज में चलते हैं। अगला पैसेज तो कहता है मुकेशस फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, नो, जानता था, दैट की इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, कि ये बच्चों के लिए असंवैधानिक है। लाइक हिम, उसकी तरह, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कांच की भट्टियों में काम करना। विद हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान में। इन डिंजी सेल्स, यानी अंधेरे भरी कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट, यानी बिना हवा और प्रकाश के। दैट द लॉ,
यदि कानून इन्फोर्स्ड, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, कानून को यदि उन पर लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो कहता है कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो उसको मिलाकर, इसको मुकेश को, और 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाल दिया जाएगा, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वे दिन के प्रकाश में यानी दिन भर कठोर परिश्रम करते हैं। ऑफन लॉसिंग, प्राय खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, यानी अपने आंखों की ज्योति। मुकेशेस आइज बीम, मुकेश की जो आंखें थी, बीम वो चमक उठी, एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम, जब उसने मुझे घर ले जाने की पेशकश की। व्हिच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जो बड़े गर्व के साथ कहता है कि इज बीइंग रिबिल्ड, कि उसका घर पुनः बनवाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, वी वॉक डाउन, हम चले स्टिंकिंग लैंड्स यानी उन बदबूदार गलियों में। स्टिंकिंग का मतलब होता है बच्चों बदबूदार। चोक्ड विद गार्बेज, जो कचरे के कारण अवरुद्ध हो गई थी, उसमें कचरा जमा हो गया था। पास्ट होम्स, हम ऐसे घरों से गुजरे, दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल, वोबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट। पास्ट होम्स, ऐसे घरों से गुजरे, दैट रिमेन हॉवेल्स, ऐसे घरों के करीब से गुजरे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें टूटी हुई थी, वोबली डोर्स, दरवाजे डगमगा रहे थे, नो विंडोज, कोई भी खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स, जो मानवों के परिवार से भरी हुई थी, उसमें बड़ा भीड़ भड़क्कर था, एंड एनिमल्स, और जानवरों की, यानी जानवरों और मानवों के परिवारों से वो भरे हुए थे। को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, जो आदिम युग की भांति, प्राइमल का मतलब होता है आदिम, तो प्राइमल स्टेट यानी कि आदिम युग की भांति वो को एग्जिस्टिंग यानी साथ साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, वह दरवाजे पर रुक जाता है, ऑफ वन सच हाउस, यानी उन्हीं में से एक घर के दरवाजे पर वो रुक जाता है। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और वो अपने पैर से उस हिलते हुए लोहे के दरवाजे पर प्रहार करता है, एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धक्का देकर खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ड सैक, और हम लोग आधी बनी उस झोपड़ी पर, घर पर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसका एक भाग थैच्ड विद डेड ग्रास, जिसका एक भाग सूखी घास से छाया गया था। इज अ फायरवुड, वहां पर एक स्टोव, फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, ओवर विच सिट्स, जिसके ऊपर रखा हुआ था, अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, जिसमें स्पिनाच यानी पालक की पत्तियां सिजलिंग यानी बुदबुदा रही थी। तो जब इसको हम बॉयल करते हैं तो आवाज आती है ना, तो उसी को सिजलिंग बोलते हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एक एल्युमिनियम का प्लेट रखा हुआ, प्लेटर्स यानी कि प्लेट रखे हुए थे, आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, जिसमें बहुत सारी सब्जियां कटी हुई रखी है। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक कमजोर महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज, जिसकी आंखें, फिल्ड विथ स्मोक, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई हैं, सी स्माइल्स, फिर भी वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में तो बहुत बड़ी नहीं है। सी हैज बिगैन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, फिर भी उसे घर की डॉटर इन लॉ या कहते हैं बहू, बहू के रूप में उसे सम्मान मिलता है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, जिसके ऊपर पहले से ही 3 लोगों का जिम्मेदारी था, उस हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की, मुकेश की, एंड दियर फादर, और उसके पिता की। व्हेन द
ओल्डर मैन एंटर्स, जब भी बड़े लोग या बड़े पुरुष घर में प्रवेश करते हैं, सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो मानवता के कारण समाज के जो नियम होते हैं जेंटली यानी बड़े ही सम्मान के साथ विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और घूंघट करके अपना चेहरा बंद कर लेती है, अपना चेहरा छिपा लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीत रिवाज की मांग है, डॉटर इन लॉ बहुओं को मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, अपने चेहरे पर घूंघट करना होता है बिफोर मेल एल्डर्स, यानी जो बड़े पुरुष होते हैं उनके सामने। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, और इस केस में चाहे वो बड़े इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर यानी वो गरीब चूड़ी बनाने वाले ही क्यों ना हो, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ ट्रेलर, पहले एक ट्रेलर के रूप में, देन अ बेंगल मेकर, और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड, वह असफल हो गया, टू रिनोवेट अ हाउस, एक घर को बनवाने में, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में, ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वह उन्हें वही सिखा पाया जो वह जानता था, तो बस वो अपने जीवन में इतना ही कर पाया। और क्या सिखा पाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियां बनाने की कला। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले पैसेज में। अब आगे क्या होता है? इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने ही पति को देखा था, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने से निकलने वाली धूल से अपने ही पति को उसने अंधा होते हुए देखा था। कैन अ गॉड गिवन लीनियज इवर बी ब्रोकन, कि क्या भगवान कभी इस जो वंश के द्वारा प्रदत्त परंपरा है क्या इसे कभी तोड़ेगा? सी इम्प्लाइज, वह कहती है या उसका भाव ये था, यह कहने की सी इम्प्लाइज, वह जोर देती है कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, कि चूड़ियां बनाने वाले की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उसने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगनों में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में उसने बस चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों के स्पाइरल्स यानी कि छल्ले होते थे, सनी गोल्ड, जो धूप से सुनहरे भी होते थे, पैडी ग्रीन, धान जैसे हरे होते थे, रॉयल ब्लू यानी चमकीले नीले होते थे, पिंक गुलाबी होते थे, पर्पल बैगनी होते थे, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो का मतलब होता है बच्चों इंद्रधनुष, यानी इंद्रधनुष से निकलने वाले सातों कलर के प्रत्येक कलर की चूड़ियां वहां पर थी, तो उन सभी कलरों की वो चूड़ियां देखती है। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, जो पड़ी हुई हैं ढेर में, इन अनकेम्प्ड यार्ड यानी अस्त व्यस्त आंगनों में, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुश्ड बाय द यंग मैन अलोंग द नैरो लैंस ऑफ द सैंटी टाउन। तो अब आगे कहता है कि उनको क्या किया जाता था? फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, यानी हाथ से चलाने वाली चार पहिए की गाड़ी में उसे इकट्ठा किया जाता था, ढेर लगाया जाता था, पाइल्ड किया जाता था, पुश्ड बाय द यंग मैन, और एक नौजवान के द्वारा उसे धक्का दिया जाता था, अलोंग द नैरो लेंस, यानी उन संकीर्ण गलियों में, उन पतली गलियों में, ऑफ द सैंटी टाउन, यानी उस झोपड़पट्टियों वाले कस्बे में उसे धक्का दिया करता था। एंड इन डार्क हटमैन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और उस अंधेरी झोपड़पट्टियों में जो दीपक थे वो टिमटिमाया करते थे, सिट्स लाइन से, सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स,
और बच्चे भी बैठते थे, लड़के भी बैठते थे, लड़कियां भी बैठती थी विद दियर फादर एंड मदर्स, यानी अपने माता पिता के साथ। तो क्या कहता है कि उन अंधेरी कोठरियों में, झोपड़पट्टियों में लाइन से जो दीपक थे वो टिमटिमाते थे, और उन्हीं लाइनों में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठा करते थे। बिल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ते थे इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी एक चूड़ी के वृत्त में। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें ज्यादा समायोजित हो गई थी डार्क देन टू लाइट, यानी प्रकाश से अंधेरे में वो ज्यादा समायोजित हो गई थी, यानी ज्यादा ठीक से वो काम कर लेते थे, क्योंकि अंधेरे में ही हमेशा काम करते थे। दैट इज वाई, और यही कारण था, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग दियर आई साइट, कि वे अपना प्राय आई साइट यानी अपनी आंखों की ज्योति खो देते थे बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी पौड़ होने से पहले ही। तो आई होप ये भी पैसेज आपको समझ आया होगा। अब बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलो चलते हैं अगले पैसेज में। क्या कहता है, सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, जो गंदी पिंक ड्रेस में, यानी कि गंदे पिंक कलर के कपड़े पहने हुए सविता नाम की एक लड़की, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो एक बड़ी महिला के बगल में बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, जिसके हाथ बड़े ही तेजी से चल रहे थे, कुछ ऐसे जैसे वो मशीन के चिमटे हों। तो जिस तरह मशीन काम करती है उस तरह से वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। आई वांडर, मैं सोचती हूँ, इफ सी नोज, यदि उसे यह पता होता, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि चूड़ियों की सैंक्टिटी यानी पवित्रता क्या होती है, सी हेल्प्स मेक, जिसे वो बनाने में मदद कर रही है, इफ सिंबलाइजेस इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, और यह क्या करती है, एक भारतीय महिला के सुहाग को सिंबलाइज यानी प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसकी विशेष शादी में जिसका विशेष स्थान है, ऑस्पिशियसनेस है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड ही इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल। तो कहता है इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, उसे भी एक दिन अचानक से इसे समझ आ जाएगा। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका भी सर एक लाल घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, और उसके हाथ लाल मेहंदी से रंग जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल कलर की चूड़ियां उसकी कलाइयों पर रोल्ड कर रही होंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तो वह एक दुल्हन बन गई होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला की तरह। बिसाइड हर, जिसके बगल में बैठकर। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कभी बहुत समय पहले, कई वर्ष पहले बनी होगी। तो वो जो महिला थी वो कई वर्ष पहले दुल्हन बन चुकी थी, तो उसके बगल में वो बैठी है, तो कहता है उसे भी पता चल जाएगा जब वो एक दुल्हन बनेगी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां थी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में ज्योति नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वह कहती है कि एक वक्त से शेर भर यानी पेट भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में जिसका जो आनंद था वो पूरी तरह से वंचित हो गया था, खत्म हो गया था। सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भर पेट भोजन का आनंद नहीं उठाया था। समझो कितनी गरीबी थी। दैट्स दैट्स व्हाट द सी हैज रीप्ड, हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, और यही कारण था। रीप्ड का मतलब कह सकते हैं मिलना, तो दैट्स व्हाट, यही है, सी हैज रीप्ड, जो उसे मिला है। हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। विद अ फ्लोइंग बियर्ड,
लहराती हुई दाढ़ी वाला सेज कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। अब उसे बुरा लग गया। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया, इज मेक अ हाउस, तो उससे मैंने एक घर बनवा दिया है, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हियरिंग हिम वन wonder if she has achieved what have many failed in their lifetime. Hearing him, उसे सुनकर वन wonders, कोई भी सोचता, if he has achieved, उसने शायद ये ऐसा कुछ प्राप्त कर लिया है, what many have failed in their lifetime, जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्राप्त करने में फेल्ड हो गए, असफल हो गए। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर कम से कम एक छत तो है, उसने छत तो बनवा ली है, यानी घर तो बनवा लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनना, क्या कहता है, क्राई आउट ऑफ हैविंग मनी, यानी पैसे न होने की जो चिल्लाहट थी, करकराहट थी, जो आवाजें थी, टू डू एनी एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियां बनाने वाले धंधे को न जारी रख करके एनीथिंग एक्सपेक्ट, कुछ भी और करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यानी चूड़ियां बनाने के अलावा कोई भी दूसरा धंधा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। रिंग इन एवरी होम, यानी ऐसी जो चिल्लाहट थी, क्राई थी, वो प्रत्येक घर में रिंग्स यानी गूंजती थी या गूंजती है। द यंग मैन, प्रत्येक द यंग मैन, जो नवयुवक थे, इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, वो अपने जो एल्डर्स यानी अपने बड़ों लोगों की, इको का मतलब प्रतिध्वनित करना, तो अपने बड़े लोगों की क्या करते थे, प्रतिध्वनि करते थे, यानी जो वो कहते थे वही ये कहते थे। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, बहुत नाम मात्र समय के साथ बदला। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब हम कहते हैं समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग टॉयल, वर्षों तक माइंड नबिंग टॉयल, यानी कि मस्तिष्क को शून्य कर देने वाला परिश्रम, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, मार देता है ऑल इनिशिएटिव यानी सभी पहलों को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की योग्यता को, शक्ति को। तो जो मस्तिष्क को शून्य कर देने वाला वो परिश्रम है, वो उनके सभी पहलों को यानी विचारों को, अगुवाई को और स्वप्न देखने की शक्ति को मार देता है। तो जब जीवन में बहुत समस्याएं आ जाती हैं तो लोग बड़े नीरस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। चलो अगले पैसेज की तरफ चलते हैं और क्या कहता है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। अब वो कहते हैं कि तुम लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यानी कोई संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, तो मैंने एक नवयुवक समूह से पूछा। हु हैड फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो मिडिल मैन यानी बिचैलियों के कुचक्र, विशियस सर्कल का मतलब कुचक्र में फंसा हुआ है। हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोर फादर्स, यानी जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को पहले से ही फंसा रखा था। तो जिस तरह से उनके माता पिता, उनके दादी बाबा, वो लोग फंसे हुए थे, वैसे ही वो लोग भी फंसे हैं। इवन इफ, यद्यपि, वी गेट ऑर्गेनाइज, हम लोग एक संगठन बनाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप, तो हम लोगों को क्या किया जाएगा, विल बी हॉल्ड अप, घसीटा जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और मुझे ड्रैग टू जेल, जेल में घसीट कर डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कुछ असंवैधानिक करने के लिए। दे से, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, कि उनके बीच में कोई भी लीडर यानी कि कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो चीज़ों को भिन्न रूप से देख सके। दियर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड एज दे आर, वो भी इतना ही
थके हुए हैं, परेशान हैं, जितने कि वे स्वयं हैं। तो आगे क्या कहता है बच्चों? दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. They talk endlessly, यानी वे लगातार बात करते रहते हैं किस बारे में? स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, यानी उस कुचक्र के बारे में, दैट मूव्स जो उन्हें ले जाता है फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, यानी गरीबी से उदासी की तरफ, टू ग्रीड उदासी से लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस और उससे अन्याय की तरफ। तो बच्चों, तो वे अनवरत यानी लगातार कुंडली नुमा यानी उस चक्र के समान उसे बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। चलो बच्चों, चलते हैं अगले पैसेज में। तो चलो बच्चों, ये आपका अंतिम पैसेज है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, टू डिस्टिंक्ट वर्ड यानी मुझे दो भिन्न भिन्न संसार दिखे। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. उनको सुनने के बाद मुझे दो अलग अलग संसार दिखे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जो अपनी जाति के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इन विच दे आर बॉर्न, यानी जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, दूसरा एक कुचक्र है ऑफ द साहूकार्स यानी साहूकारों का, मिडिल मैन बिचौलियों का, पुलिसमैन यानी पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून लागू करने वालों का, एंड ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस और नेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, वो दोनों मिलकर इम्पोज्ड थोप देते हैं, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर भार थोप देते हैं, दैट कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाते, कभी भी उसे उतार नहीं पाते। बिफोर ही अवेयर, यानी जागरूक होने से पहले, ही एक्सेप्ट वो स्वीकार कर लेते हैं, इट इज अ नेचुरली एज हिज फादर, कि वह उनके स्वाभाविक रूप से है, एज हिज फादर, जैसे उनके पिता ने उसे स्वीकार किया था, उसी स्वाभाविक रूप से वे भी स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग इज, कुछ और करने के बजाय, वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का, वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है टू डेयर, यानी साहस करना, यानी उनकी बातों का उल्लंघन करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग यानी साहस करना उनके जीवन का भाग नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड, जब मैंने मुकेश के अंदर इसकी झलक देखी, इसकी चुनौती देने की, कुछ अलग करने की, तो आई एम चीयर्ड, मैं खुश हुई। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसने कहा मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने दोहराया, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, और उसने कहा कि वो गैरेज जाएगा और सीखेगा, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊंगा, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो उसने कहा कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखा है, क्या तुम प्लेन उड़ाना भी चाहते हो? ही सडनली साइलेंट, तो वो अचानक से चुप हो जाता है। नो, और कहता है नहीं। ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेट एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव था जो अभी तक पश्चाताप में बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार के ही सपने देखकर संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग, जिसे वो देखता है हर्टलिंग, दौड़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, यानी अपने कस्बे की सड़कों पर, गलियों पर। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और ना के बराबर ही प्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, तो ना वो प्लेनों को देखता है, ना प्लेनों के बारे में सपने देखता है। तो यहाँ पर बच्चों एनीस जंग ये बताना चाहती हैं कि जो साहेब था उसने
नौकर बनना स्वीकार कर लिया था, परतंत्र होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो मुकेश है उसमें कुछ अलग करने की सोची और उसने ये प्रयास किया कि वो कुछ अलग कर पाए। तो 2 कहानियाँ हैं, एक वो है कि हम आज़ाद रहेंगे और एक दूसरी कहानी है कि हम परतंत्र रहेंगे। तो बच्चों, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको खुश रहना है, तो उसके लिए स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी है और अपना स्वयं का काम करें। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर देख लें और यूपी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।